Students, good evening. This is the class 10th chemistry channel. Students, in the organic chemistry, we have uploaded the some topic like the homologous threes and functional group. These are the important topic. So students, today we again discuss the some important topic, that the combustion reaction. Combustion नेम से क्लियर है. combustion मीन्स आप जानते होंगे दहन. तो मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लाइट हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कॉम्बशन. यानी कार्बन और उसके कंपाउंड को ऑक्सीजन या एयर के एक्सेस में रिएक्शन कराने से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. इसको हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं. जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी. इसी तरह अगर हम कार्बन के कंपाउंड जैसे मीथेन है, मीथेन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी. हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, हीट बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी. चाहे वो मीथेन हो, ईथेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर. अब देखिए कार्बन यहाँ 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 हो गया. हाइड्रोजन यहाँ 4 है इसलिए हमने इसके पहले 2 रख दिया कि 2 2 जा 4. ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4. देखिए 2 यहाँ 4 इसलिए हमने यहाँ 2 राइट कर दिया. ठीक स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिएगा कंट्रोल्ड कंबशन एक होता है फ्रीली कंबशन, मतलब जिसमें किसी चीज़ को एक्सेस में जलाइए, और कंट्रोल्ड कंबशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. अगर कंबशन कंट्रोल्ड कंडीशन में कराएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. ठीक. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन रिएक्शन. देखिए नेम से क्लियर, एडिशन आप जानते होंगे. एडिशन मतलब किसी चीज़ को ऐड करना. तो जब कोई भी जैसे बात सपोज दैट बहुत सारी डिजिट्स दी गई हों, आप सारी डिजिट्स को ऐड करते हो तो एडिशन केवल एक आता है. तो ठीक उसी तरह कि दोज रिएक्शंस इन विच एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसेचुरेटेड बताया गया था जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कंबाइन विद सम अदर सब्सटेंस. यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड अगर अदर सब्सटेंस से कंबाइन करते हैं टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, केवल क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है. तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन. दोज रिएक्शंस इन विच एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड combine with some other substance to give a single product is called addition reaction. Suppose that instance CH2 double bond CH2. देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन. 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ. और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? इन. तो क्या हो गया? एथीन. एथीन का अगर हम स्टूडेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इस प्लेस पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस प्लेस पे ऐड हो जाएगा और ये बॉन्ड सिंगल होगा. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी होती है 4. तो अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक वैलेंसी कम होगी. तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो क्या हो गया स्टूडेंट? CH3 हो गया. एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो क्या हो गया? CH3 हो गया. अब कार्बन की देखिए 3 वैलेंसी यहाँ, एक यहाँ 4 हो गई. 3 and 1 4 हो गई. तो इसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? 2 कार्बन एथ. और आप जानते होंगे सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? एन. तो इसका नेम हो जाएगा ईथेन. ETHANE. सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए ईन, ENE. अब अगर स्टूडेंट्स हम वेजिटेबल ऑयल को लें, वेजिटेबल ऑयल ये लिक्विड होता है, इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे निकिल कैटलिस्ट में तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया? ऐड हो गया. ये सिंगल बॉन्ड में. तो वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेजिटेबल घी में. और ये किस कंडीशन में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक. अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में सपोज दैट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द कुकिंग ऑयल एंड बटर. कुकिंग ऑयल और बटर में क्या डिफरेंस होता है? तो स्टूडेंट्स सबसे मेन डिफरेंस है कि कुकिंग ऑयल इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड.
यानी कुकिंग ऑयल जो होता है वो डबली बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जबकि वेयर एज बटर आर देसी घी इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन बटर या देसी घी जो होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। दूसरा, अगर आपको लैब में टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे भाई? कुकिंग ऑयल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कुकिंग ऑयल में अगर ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, डीकलराइज मतलब उसका कलर गायब हो जाएगा, जबकि बटर डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, लेकिन बटर कभी भी ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज नहीं करेगा, यानी उसका रंग गायब नहीं होगा। तो दीज टू डिफरेंस बिटवीन कुकिंग ऑयल एंड बटर, बटर और कुकिंग ऑयल में ये दो मेन डिफरेंस है। पहला हमने बताया कि कुकिंग ऑयल इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेयर एज बटर एंड देसी घी इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड द सेकंड, कुकिंग ऑयल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, यानी कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज मीन्स गायब कर देता है, बट बटर डज नॉट डीकलराइज, लेकिन बटर उसके कलर को डीकलराइज नहीं करता है, किसको? ब्रोमीन वाटर को। ठीक स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके प्लेस पर दूसरे का आना। आपने जैसे क्लास में लिखा, क्लास में आप देखते होंगे कि अगर कोई टीचर एब्सेंट होता है तो उसको कहते हैं कि दिस इज द सब्स्टिट्यूशन पीरियड। सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी के प्लेस पर किसी दूसरे का आना, ये होता सब्स्टिट्यूशन। जैसे कह दिया गया कि ये सब्स्टिट्यूट टीचर हैं, मान लिया आपके मैथ्स के टीचर नहीं आए, उसके प्लेस पे कोई टीचर गया तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट टीचर होगा। आपके केमिस्ट्री के टीचर नहीं आए तो उसके प्लेस पे कोई जाएगा तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट टीचर होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी प्लेस पर आना। तो मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच one or more hydrogen atom of a hydrocarbon are replaced by one or more some other atom or groups are called substitution reaction। जैसे देखिए हमने मीथेन CH4, ये मीथेन है, इसका हम क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो वन हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो आपका यहाँ बचा CH3 और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो आपका हो गया CH3Cl। और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ दूसरे क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। अब इसका अगर नेम लिखे तो स्टूडेंट Cl के लिए हम क्या लगाते हैं? क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथ, तो क्लोरोमीथेन हो गया। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि अगर एक ग्रुप, एक एटम किसी दूसरे के द्वारा रिप्लेस हो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लिखा है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन देते हैं, कौन कौन से एडिशन देते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेयर अनसैचुरेटेड यानी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन्स गिव एडिशन रिएक्शंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट नोट्स फॉर टुडे, दैट इज अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स केमिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स। ऑयल्स और फैट में केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, वेयर एज फैट्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फैट जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। वेजिटेबल ऑयल contains unsaturated fatty acids, whereas animal fat contain saturated fatty acid। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट में
कौन सा हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होता है? तो स्टूडेंट्स, वेजिटेबल ऑयल्स विच कंटेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड एसिड आर मोर गुड फॉर हेल्थ. Vegetable oils which contain unsaturated acid are more good for health. यानी वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेटेड एसिड कंटेन करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज़ सफिशियंट फॉर टुडे. आपके लिए आज इतना ही सफिशियंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. कॉम्बसन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एंड इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द कुकिंग ऑयल एंड बटर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, and they are the two notes that one which compound gives the addition and which gives the substitution reaction. This note important for this, and this is what is the difference between the oils and fat and which is best for our health. तो वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेटेड एसिड कंटेन करता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है. तो डियर क्लास 10th students, in previous video I upload the functional group homologous series. This is very important, and the topic which today I have uploaded, that is the substitution reaction, addition reaction, and the combustion reaction. These are also important. In every year there are the questions will ask related to these topics. So all of you see this video carefully and try to understand what is the logic and what is the concept behind this. Dear students, you are preparing well because there are the few days left to start your board examinations. So इस समय आप अपने 100% एनर्जी को पढ़ने में फोकस करिए. अगर आप अपने 100% एनर्जी को पढ़ने में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट भी बेटर होगा. तो इस समय आप अपने को घबराइए मत, अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी मत लाइए, अपने अंदर डर मत बसने दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे. आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए, पढ़ते समय सारी चीज़ों को भूल करके केवल पढ़ने पर फोकस करिए. डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है. और इसी बेस्ट विशेष के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे आज का अलविदा लेते हैं. और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को खुद सब्सक्राइब करें, दूसरे को सब्सक्राइब कराएं, अच्छी तरह से देखें, आपको कुछ नॉलेज इससे श्योर गेन होगा. और दैट वन थिंग कि you also comment how you feel this video. Okay, so all of you take care students. Bye bye, goodbye.